Hello guys, welcome to the Political Kit. I hope all of you are doing well. आज का जो टॉपिक है वो है मराठी लैंग्वेज वर्सेस हिंदी लैंग्वेज इन महाराष्ट्र। ये ज्वलंत मुद्दा हमारे महाराष्ट्र में कई महीनों से चल रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने हमारे दो बड़े नेताओं को, श्री उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी, इनको साथ में लाया है। मराठी अस्मिता, मराठी लैंग्वेज, ये हमारा अभिमान है। और महाराष्ट्र में इस लैंग्वेज को क्या थोपा जा रहा है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। मराठी लैंग्वेज सबके लिए अनिवार्य है। हमने स्कूल से कॉलेजेस तक मराठी लैंग्वेज पढ़ी है और आज भी हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में या किसी भी सरकारी दफ्तर में लैंग्वेज मराठी बोली जाती है। ये राज्य भाषा है महाराष्ट्र की, पर क्या ये अनिवार्य है कि हम मराठी ही बोले, ये प्रश्न उठता है। हमने कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ये समझते और बोलते हुए देखा है। इस कंट्रोवर्सी से भागते हुए भी देखा है कि हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहें। पर ये कंट्रोवर्सी नहीं, एक पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि हमने कई पॉलिटिशियंस को, जैसे श्री रवि किशन जी, अभी आपके सामने जो क्लिप आएगी उसमें रवि भैया बता रहे हैं कि कैसे ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि बॉम्बे में अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, इसीलिए ये इस मुद्दे को लिया जा रहा है, ऐसा रवि भैया का कहना है। मुझे अशी कोई दिक्कत नाही आहे. मी मराठी बोलू शकतो. मी मराठी खूप छान बोलतोय आणि मी मुंबईकरच आहे. ये तो चुनाव है, देखिए म्युनिसिपल चुनाव आ रहा है, राजनीति है. कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे निशिकांत दुबे जी, इन्होंने भी मराठी लैंग्वेज पर कमेंट किया। वो भी अब नेक्स्ट क्लिप में आपके सामने प्ले होगा। मुझे तो जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, तमिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है। हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब, इन दोनों ने मराठी लैंग्वेज के लिए एकजुटता दिखाई और मराठी बंधुओं के लिए एक सिमिलर एक वन फोर्स बन के सामने आए हैं। मराठी अस्मिता की ये लड़ाई है, ऐसा उन दोनों ने कहा। महाराष्ट्र मराठी माणूस, मराठी भाषा याच्यावर तडजोड होणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही। आज हम अगर देखें तो जितने भी स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, कोई भी महाराष्ट्र में मराठी बोल पाता है, नहीं बोल पाता है, ये आप सब जानते हैं। मैं खुद भी एक मराठी स्टूडेंट हूँ जिसने बचपन से मराठी सीखा है, बट टिल नाउ आई एम नॉट अ प्योर मराठी स्पीकर. मला मराठी पूर्णपर्यंत प्रॉपर नाही येत. आज भी मैं काफ़ी अटकता हूँ बोलने से पहले, पर उसकी मुझे शर्म नहीं, क्योंकि मराठी मेरी रीजनल लैंग्वेज और मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि आपका वर्डिक्ट क्या है? क्या मराठी लैंग्वेज मैंडेटरी होनी चाहिए महाराष्ट्र में बोलने के लिए, जैसा पॉलिटिशियन बोलते हैं कि वो है ही? जबकि मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो वॉर बिटवीन मराठी वर्सेस नॉन मराठी इन महाराष्ट्र। बट एक छोटी सी आग आज भी हम सबके बीच जल रही है, जिसमें मराठी वर्सेस नॉन मराठी का एक डिबेट है, जहाँ कहीं हिंदी भाषी, गुजराती भाषी, मारवाड़ी भाषी लोग, अलग अलग समाज के लोग जो मराठी नहीं बोल पाते हैं, उनका है कि हम मराठी क्यों बोले। पर मराठी ये एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है हमारे महाराष्ट्र की, तो सभी को बोलते आनी चाहिए। हमारा प्रश्न आपसे है कि क्या आपको लगता है कोई भी स्टेट में वहाँ की रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में बताएं। प्लीज़ द पॉलिटिकल किट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे अच्छे कंटेंट्स आप तक लेकर आ सकें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।